2-3 दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा, अनमोल को दिखाने ले गए थे और अनमोल 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको लू लगी हुई थी और सिर्फ दवाइयाँ और सारी चीज़ें तो चल रही, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रही थी, बट कुछ घरेलू नुस्खे पता ही नहीं थे तो मिस हो गए। बट अब पता चला तो फिर मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रही थी। आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, यहाँ तक कि कुछ मतलब कि पैकिंग से लेकर के ज्वेलरी बनाने से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको पूरे व्लॉग में अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगी। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और अगर आपको व्लॉग अच्छी लगेगी ना तो शेयर, लाइक एंड कमेंट अनमोल के जरूर पाँव में कीजिएगा। लगा रही हूँ मैं कच्चे आम को पका करके गैस पे, उसको गुठली जो होता है ना उसको तलवे में लगा रही थी। ये मेरी मम्मी ने बताया, कल बात हुई फ़ोन पे तो वो बताई कि ऐसे ऐसे लू लगा हुआ था ना अनमोल को, तो करना होता है इसकी एक आंखें भी रेड है। तो क्या हुआ ना, लगाने आई तो उसके हाथ से सारी मोतियाँ मेरे से छूट गई, मतलब मैं लगाई ना तो छूट के गिर गई सारी मोतियाँ। वो उसका कहना है ना कि अब सारी मोतियाँ मेरी ढूंढ के दो। अब पता है गाँव में बड़े बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं ना तो ये सब चीज़ों का आराम रहता है, तुरंत पता चल जाता है। अब पता नहीं चलता है, आजकल के टाइम में सब लोग बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, बट फ़ोन ऐसी चीज़ है ना कि फ़ोन से भी आजकल लोग अपने नुस्खे और सारी चीज़ें मतलब बड़े बुजुर्ग लोग शेयर कर लेते हैं हमारे साथ, है ना। तो कुछ ऐसे ही शेयर हो गया और मेरे काम भी आ गया। और आज के ज़माने में बहुत लोग फ़ोन का ऐसे ही फालतू समय में टाइम पास कर रहे हैं, तो बहुत लोग ना काम की चीज़ें भी कर रहे हैं, जैसा कि मेरे काम तो आ गया ये चीज़। और इसके अलावा ये मेरी बुकिंग हुई थी, फ़ोन आया था कि मुझे चाहिए बेबी शावर ज्वेलरी, तो फिर मैंने बुकिंग की थी। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने डार्क ग्रीन कलर में ढूंढने के लिए मार्केट भी गई थी। तो ये सब सारे काम मेरे फ़ोन के थ्रू ही होते हैं, लेकिन फिर जब थकती हूँ ना, सारे काम निपट जाते हैं ना, तो सबसे मेन चीज़ मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब मैं थोड़ी देर फ़ोन को आराम दे दूँ और खुद को भी थोड़ा सा आराम दे दूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे फ़ोन के फ़ायदे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो बहुत सारे नुकसान भी है। अगर टाइम पास करो तो फ़ोन से सिर्फ और सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो यहाँ पे इट्स बॉय का बाजूबंद बना था, कमर के लिए राधिका बेबी शॉवर, राधिका जी के गोद भराई की ज्वेलरी है, और मॉम टू बी का ब्रॉन्च था, कमर पे भी लगा हुआ है। और एक से लड़की का फ्रॉक, एक से लड़की का शर्ट पैंट, सब मैंने अपने से बनाया। मतलब ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं था कि शर्ट पैंट हो, लड़की का फ्रॉक हो। फिर इसके बाद ना ये इन्होंने बताया था कि ही और शी लिखा होना चाहिए नेकलेस पे, और साइड में माँ और पा। तो ये सब चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करें। आप अपने हिसाब से ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करा सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं अपनी ऐड कर दूंगी ना तो और सुंदर हो जाती है चीज़। जैसे कि मैंने ये लड़के का शर्ट पैंट बनाया, फ्रॉक बनाया, मुझे खुद से अच्छा लगा। फिर जिसमें ना अंगूठी के साथ जो ब्रेसलेट अटैच है ना, मुझे ब्रेसलेट में ना छोटे वाले जो कुंदन होते हैं ना, वो मन किया लगाने का, मुझे लगा वो बेस्ट लगेगा। ज्वेलरी के कलर को मैच करते हुए रेड एंड ग्रीन कहीं यूज़ होता नहीं है ये छोटू वाला कुंदन, और बहुत सुंदर हैवी लुक देगा। आप देख लो ब्रेसलेट, और मैंने लास्टिक वाली ब्रेसलेट अपने दिमाग से बनाई है इस हिसाब से कि पतले लोगों में भी आ जाए और हेल्दी लोगों में भी आ जाए। वैसे हमारी कस्टमर ने बताया था, अब ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ी सी हेल्दी हो जाते हैं ना, हम लोग भी हो जाते हैं वैसे करके। तो कमरबंद में मैंने ना फित्ती थोड़ी सी लंबी छोड़ी है रिबन की, ताकि वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। पीछे सरकवासी दे के बांध लेंगे, या फिर अगर बहुत ज़्यादा लंबी लगेंगी ना तो कैंची से उसको काट भी सकते हैं। तो इतना मैंने एक्स्ट्रा ही इसलिए छोड़ा है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कई लोगों के पेट काफ़ी बाहर रहते हैं, कई लोगों के थोड़े कम रहते हैं, तो ये सब चीज़ें ना मैं इस वजह से थोड़ा सा बड़ा ही देती हूँ। ईयरिंग्स है माँ वाली, सबसे सुंदर मुझे इस ज्वेलरी में मांग टीका लगता है, जिसमें बेबी के छोटू छोटू से ना पैर के छाप बने रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी अलग अलग कस्टमाइजेशन हुई है, जैसे कि ब्रेसलेट की हुई है। इसमें ना एक ब्रेसलेट से अटैच है, ब्रेसलेट पे रहेगा हस्बैंड का नाम, एक ब्रेसलेट पे वाइफ का नाम, और उससे अटैच होती हुई अंगूठी पे बॉय एंड गर्ल रहेंगी। बाजू बंद रहेगा कुछ इस तरीके से, आप इसको भी बांध सकते हो। इसमें भी मैं रिबन लंबी सी दूँगी, बट ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया बाजूबंद कैसा होना चाहिए। और मैंने बीच में गोल दिया, साइड से छोटे छोटे से पीसेस दिए जो कुंदन से भर के, तो बहुत सुंदर बाजूबंद बन के आया है। और उसमें मैंने एक मोती की ना लड़ी, छोटी सी मोती की ना लॉरियल्स के साथ लड़ी बना के लगाई। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत खूबसूरती से बना है। लेकिन मेरे रूम की हालत देखो, ये देखो आप लोग, 3 दिन से कंटिन्यू लगी हुई हूँ पार्सल्स पैक करने में, डिस्पैच करने में। आज करूँगी पूरी सफाई, लेकिन आज मुझे एक और काम से जाना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ना कि अब सर्टिफिकेट्स भी मैं दूंगी सभी स्टूडेंट्स को जो मुझसे कर रहे हैं एडवांस कोर्स उनको, तो उसकी भी तैयारी के लिए बाहर जाना है। उससे पहले पैकिंग कर लेते हैं, पार्सल भेज दे, अपने हस्बैंड को भेजूंगी, मैं दौड़ाऊंगी यहाँ से सारे पार्सल्स भेजने के लिए। कुछ ज्वेलरी के हैं, बहुत अच्छे से पैक हो गया पूरा ज्वेलरी बेबी शॉवर वाला।
और कुछ किट थे स्टूडेंट्स के। और आज वैसे प्लान नहीं था, लेकिन फिर हमने सोचा ना कि जितने पैक हो चुके हैं आज भेज देते हैं। कपड़े सारे देखो आप लोग कितना इकट्ठा हो गया धोने के लिए, सारे कपड़े फोल्ड किए हैं, आज पूरा रूम सरिया है। मतलब कि मुझे यही 1 आध घंटे का टाइम जो मिला ना, आज मैंने इसको पूरा यूज़ लिया अपने रूम को साफ़ करने में। और फिर मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी तो देना है ना। सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होगा तो स्टूडेंट्स के भी आगे काम आएगा, कहीं भी कुछ भी काम लेना हो ज्वेलरी सीखने के बाद। तो मैंने अपने से ये भी और ये देखो मेरे हस्बैंड ने क्या किया। मैं बोली बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हालत ख़राब है। घर आते ही बच्चों ने पकड़ लिया, इनको खाना खाना था। और फिर मेरे हस्बैंड देखो बताए भी नहीं, सुबह फ्रिज में क्या किए थे कि पानी रख दिए। तो सुबह ही बता रही थी मैं कि गर्मी बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया, हालत ख़राब है। कूलर का ना टाट काम नहीं कर रहा, एक साइड का ख़राब हो रहा है, एक साइड का ही काम कर रहा है, 2 साइड का ख़राब है। तो मैं कि कूलर ले आओ। तो सुबह सुबह क्या किए ना, बर्फ़ जमा दिए, फ्रिज में रख दिया। और शाम में मुझे सरप्राइज़ दिए। जब शाम में आके मैं बोल रही हूँ ना बहुत गर्मी बहुत गर्मी, तो सरप्राइज़ देते कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बर्फ़ जमा के रखा है, जा रहा हूँ मैं इसको कूलर में डाल देता हूँ। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होना जाना है, गर्मी सच में बहुत बढ़ गई है। बट ठीक है, अभी आज बच्चे ना बहुत लेट से सोए थे, बहुत लेट से। बट ये था कि सोए ना तो मेरा एक फ़ायदा हुआ कि मैं बाहर निकल गई, अपने काम करने चली गई। वो सब काम हो गया मेरा, और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सब चीज़ की तैयारियां हो चुकी है। घर आई तो मैं सोची कि आज दाल की दुल्हन यानी कि दल पिट्ठी बना देती हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगा। बर्तन पड़े हैं दिन भर के, वो सब धो भी लूँगी और बच्चे पसंद से खा लेंगे और फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा ना क्या करती हूँ, दाल को 1 सीटी लगा देती हूँ। फिर इसमें सारे के सारे ये जो आटे का गड़ के रखते हैं ना हम लोग, दल पिट्ठी जिसको बोलते हैं, ये सब डाल देती हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा लहसुन भी काट के कूच के डाल सकती हूँ, ऐसे भी डाल देते हैं। मैं तो ऐसे भी डाल देती हूँ। और आप चाहो तो काली मिर्ची जीरा को पीस के डाल सकते हो लहसुन के साथ में, या फिर सिर्फ काली मिर्च कूट के डाल सकते हो। ये तो स्वाद पे है, आपको जैसी स्वाद पसंद है। तो ये सब मिक्स कर दिया मैंने, गरम दाल में डालना है। दाल को 1 सीटी लगाने के बाद ही ये सब डालना है, वरना फिर क्या होता है ना, आपस में चिपक जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, दल पिट्ठी सारे आपस में चिपक जाते हैं अगर आप डायरेक्ट दाल के साथ दल पिट्ठी डाल के और उसको पका दोगे तो इसलिए कभी भी सीटी 1 लगा के फिर। अब आपने देखा दिन भर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और इसी में थोड़ा सा बीच में 10 मिनट का टाइम मिला था। तो मेरी मम्मी से बात हुई थी, उन्होंने वीडियो में देखा था, तभी ठीक नहीं। फिर पापा का भी कॉल आया था अनमोल के लिए। तो फिर उन्होंने बताया मम्मी ने कि लू लगी है ना, तो उसको ऐसे ऐसे करो आम पका के। तो अब रात हो चुकी है, कल करेंगे। रात में चल रही थी पैकिंग, फिर पूरी रात हुई है पार्सल्स जो भेजने हैं उनकी पैकिंग, उसके अलावा बहुत सारे किट जाने हैं उसकी पैकिंग हुई है। और यहाँ अनमोल आ गया हमारा, तो इसके लिए आम पका रही हूँ। एक तरफ दूध चढ़ा हुआ था उबलने के लिए, और सुबह की टाइम है ये, आज सुबह की वीडियो। तो यहाँ पे मैं फिर आम पापड़ हमने बनाया है, खिचड़ी से खाएंगे। सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग सुबह तवा नहीं चढ़ाते हैं, खिचड़ी ही बनाते हैं। ये देखो अनमोल के हाथ से लग गया था। और आम पका रही हूँ, जैसे कि नुस्खा बताइए ना मम्मी, तो वो भी करूँगी। और बड़े बुजुर्ग के नुस्खे बोले, बड़े बुजुर्ग के नुस्खे ना बहुत काम के होते हैं, और मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये चीज़ें जान रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ, कर रही हूँ। खैर बचपन से भी बहुत सारी चीज़ें इंसान देखे रहता है, मैं बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, आम पन्ना बनाने से लेके गर्मी में ये सब। तो ये सब आगे भी काम आएंगी, घर में और भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो सबके काम आएंगी। और जब हम खुद से अपनी चीज़ें कर पाएंगे तो हमें भी थोड़ा गर्व लगेगा ना कि चलो एक उम्र का हमने ये सब चीज़ें एक उम्र पर सीखी, और हम किसी को बताते हैं, उनके भी काम आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब काम है जो थोड़े बहुत ध्यान देना चाहिए, और आसपास देखते रहना चाहिए कौन क्या कर रहा है। तो उससे क्या होता है ना, खुद का भी दिमाग में आता है कि अच्छा ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे करना होता है। तो बस, तो अभी मैं भी ये पहली बार कर रही थी, तो ये बिल्कुल घर के लोगों के, वो कहते हैं ना, घर के लोगों की राय सलाह मैं कर रही हूँ। बाकी ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगी कि आप भी ये ट्राई करो। आप ये अपने घर में राय सलाह में और डॉक्टर की राय सलाह में ही करना, जो भी करना। तो मैं तो ये आम पकाई हूँ। बाकी मैं क्या करूँगी कि इस पके हुए आम से, जो आम मतलब पक गया ना, बाकी गूदे से चटनी बना दूँगी या फिर आम पन्ना बना दूँगी, और बीच के बीज को पैर के तलवे में और हाथ के तलवे में रगड़ के उसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और भी कुछ बताई थी गूदे में मिक्स करके पीने के लिए। तो अगर आपको चाहिए होगी रेसिपी तो ज़रूर बताइएगा, कभी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी हड़बड़ में हूँ, क्योंकि मुझे अनमोल की मालिश करनी है, उसके बाद मुझे नहाना है, धोना है, सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारे काम अभी स्टार्ट करने हैं। अभी सुबह से लगी नहीं हूँ किसी भी ज्वेलरी के काम में, अभी तो वीडियोज़ ही जा रहे हैं, और अभी तक 2 बज चुके हैं। अगर
अभी मतलब कि वीडियो में जब आवाज़ डाल रही हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। 2 बज चुके हैं, ये तो खैर सुबह की वीडियो है 10 बजे की। तो थोड़ा सा अनमोल में लगना होगा, तो आज मैंने थोड़ा सा छुट्टी, सैटरडे मोस्टली मेरी ना क्लास और ये सब शाम में नहीं रह रही है, मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ, कुछ कुछ सुबह शिफ्ट करके कर रही हूँ और कुछ को नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।